डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न है प्रश्नावली 5.3 से। यह प्रश्नावली 5.3 इसका 5 नंबर का सवाल अभी हम लोग जानने वाले हैं। ये 5 नंबर का सवाल दिया हुआ है, इनको पहले समझते हैं फिर इन्हें सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है किसी एपी का, ठीक है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है। प्रथम पद 5 है। प्रथम पद को हम लोग सूचित करते थे A1 से, ये दिया हुआ है 5, और अंतिम पद 45 है। अंतिम पद को सूचित करते हैं AN से, ये दिया हुआ है 45। योग 400, योग को सूचित करते हैं SN से, SN दिया हुआ है 400। तो उनके बोल रहे हैं पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या, कितने पद उसमें हैं उनको हम लोग सूचित करेंगे, जितने भी पद होंगे उसको N से, और सार्वंतर यानी कि D का मान, सार्वंतर यानी कि D का मान ज्ञात कीजिए। इतने चीज दिए हुए हैं और कुछ चीजों को हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा, तो इनको हम लोग हल करते हैं। पहले लिखते हैं ज्ञात करना है। जो भी चीज ज्ञात करना है उन्हें सबसे पहले लिखेंगे ताकि वो दिमाग में रहे, और क्या फॉर्मूला यूज करना है वो दिमाग में रहे, उनके बाद तब उन्हें हल करना शुरू करेंगे। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ज्ञात करना है। सबसे पहला काम लिखेंगे ज्ञात करना है। अब उन्हें क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है हम लोग को पदों की संख्या n बराबर 8, ये पहला काम हो गया। और दूसरा ज्ञात करना है D का मान, D का मान कितना हो जाएगा, ये भी 8। ये दो चीज ज्ञात करना है। फिर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। अब क्या दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। पहला पद दिया हुआ है A1, कितना है A1, A1 ऑर्डर कितना 5। उनके बाद देखिए AN दिया हुआ, AN कितना 45। फिर SN दिया हुआ, SN कितना योग है 400। इतना चीज दिया हुआ है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब तो प्रश्नानुसार हम लोग यहाँ पे AN भी और SN भी दोनों का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो दोनों के फॉर्मूला में D चाहिए, D का मान यानी सार्वंतर, और सार्वंतर ही हम लोग को ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी एक का फॉर्मूला यूज करेंगे और वहां से D का मान निकालेंगे, और फिर दूसरे में रख देंगे, और वहां से हम लोग का N का मान निकलेगा। और जब N का मान निकल जाएगा तो D निकाल लेंगे अलग से। तो ये आसानी से हम लोग का बन जाएगा। तो बनाते हैं इसको। हम लोग AN का यूज करते हैं फॉर्मूला AN, क्योंकि AN बराबर कितना 45। AN के जगह पे फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर कितना 45। A का मान दिया हुआ है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर कितना 45। इस 5 को उठा के उस तरफ भेज देते हैं। N माइनस 1 इंटू D बराबर कितना बचेगा 45, और माइनस हो जाएगा ये वाला 5, इधर 5। अब यहाँ बचा कितना n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 40, ये बच रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये d को रखेंगे, n माइनस 1 को, n माइनस 1 को ये चूंकि ब्रैकेट के साथ में है गुना में, इनको भेज देंगे उस तरफ जो बटे में जाएगा, यानी कि d बराबर हो जाएगा 40 बटे n माइनस 1, ये हो गया समीकरण 1। ये हो जाएगा क्या समीकरण 1। D का मान हो गया 40 बटे n माइनस 1, ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। अब इसी मान को उठाएंगे और समीकरण 2 इससे हम लोग निकालेंगे SN से, वहां पे D का मान रख देंगे। एक समीकरण AN से निकला, अब दूसरा समीकरण हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे SN से, और SN बराबर SN कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है 400। SN की जगह पर इनका फॉर्मूला कितना हो जाएगा n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 400। अब इसमें जिस चीज का मान दिया हुआ है, जैसे a का मान दिया हुआ है, a का मान यहाँ पे रख देंगे, और d का मान हम लोग यहाँ समीकरण में निकाले हुए हैं, समीकरण 1, ये d के जगह पे ये पूरे उठा करके रख देंगे वहाँ पे। यहाँ लिख देते हैं n बटे 2 इंटू 2 गुना, और a का मान कितना था 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह पर देखिए, डी के जगह पर ये पूरा लेना पड़ेगा, कितना 40 बटे n माइनस 1, ये हो जाएगा 40 बटे n माइनस 1, इतना बराबर हो जाएगा 400। अब पहले ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे तो ये सेम मिल रहा है, कटिंग हो जाएगा, और यहाँ गुना होकर हो जाएगा 10, और इधर बचेगा केवल 40। n बटे 2 गुना 10, यहाँ गुना कर लेंगे 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 40 बराबर हो जाएगा 400। इनको भी गुना कर लेते हैं, इनको हल करेंगे कितना हो जाएगा n बटे 2 गुना 50 बराबर हो जाएगा 400। इस 50 को भेजेंगे बटे में जाएगा, ये गुना के रूप में जाएगा, n बराबर हो जाएगा 400
गुना 2 बटे कितना 50। इनको कटिंग कर देते हैं 0 से, ये कट जाएगा 8 बार में और 8 दूना हो जाएगा 16, ये हो गया 8 दूना 16। n का मान आ गया हम लोग कितना 16। एक चीज हम लोग क्लियर आ गया, n का मान कितने पद होंगे तो n पद होंगे, यानी कि पदों की संख्या कितनी है तो 16 पद होंगे। अब ये 16 पद है तो हम लोग को d का मान निकालना है, d का मान अब लिखना पड़ेगा। अतः d बराबर, तो ये d के लिए हम यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है कितना 40 बटे n, 40 बटे n माइनस 1 ये दिया हुआ है। अब 40 तो रहेगा बटे में n की जगह पे n का मान कितना हो जाएगा 16, जो हम लोग निकाले 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 40 बटे 15, और ये कट जाएगा 5 के टेबल से, 40 8 बार में 5 के टेबल से 3 बार, यानी ये हो गया 8 बटे 3। तो ये आ गया हम लोग का d का मान कितना 8 बटे 3। d का मान आ गया है, n का भी मान आ गया है। दोनों चीजों का मान हम लोग को यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो n का मान d का मान दोनों पूछा गया था, दोनों ही निकल गया। हम उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।